आपके पास स्वाय इकोनॉमिक तबाही के, डिफॉल्ट के, आपके पास कुछ भी नहीं। और उनके पास, आपके पड़ोस के पास सब कुछ है। आपका मुल्क 6 टुकड़ों में बटा हुआ, वहां पे आपके सुबह खाने की रोटी शाम की नहीं है। 4 करोड़ अवाम आपके खुले छतों के नीचे खड़े, बगैर छत के खड़े हैं। डिफॉल्ट पे आप बिल्कुल सर पे बैठे हैं। अगले 2 साल के अंदर आपने $30 बिलियन लोन वापस करना है। कि इस वक्त जो हालात जो मेरी नजर में है, इनको चाहिए दुनिया के साथ रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन पहले अपने आप को स्टेबल तो कर लें। आप पहले इमरजेंसी रूम से तो निकल लें। आप डेथ बेड पे पड़े हो तो आप कहें मैं दुनिया से रिलेशनशिप ठीक करने जाना है? आप ब्लीडिंग तो रोक लें पहले अपनी। आपकी तो हालात जो ब्लीडिंग के हैं वो रुक रहे हैं आपके। इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है। 4 करोड़ आपका बंदा जो खुले छत के नीचे पड़ा है, डेंगू से मर रहा है, जो हैजे के साथ मर रहा है। आपको रिलेशनशिप, आप ये हालात सफारती रिलेशनशिप ठीक करने के। अनफॉर्चुनेटली आपने 75 साल के स्कैम चला चला के 75 साल दुनिया को लूट लूट के आपने उनको बता दिया। वो एक में छोटी सी मिसाल, वो कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया। वो एक दिन शेर आ जाता, दुनिया कहती शेर तो आया ही नहीं। वो हालात पाकिस्तान के इस पर। आपने 75 साल इतना डॉलर पाउंड खाया इनका। अब आप चीखें जो मर्जी करें। वो एंजेलिना जूली की नहीं सुन रहे, और सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन उसकी बात नहीं सुन रहे लोग इस वक्त। जो मेरा पॉइंट ये था कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन किस बेस पे? एक 25 मील रेडियस के अंदर आप देखें तो सही, जो लड़ाई होती है आपके वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं इस वक्त, आपकी सूपों की आपस में जो लड़ाइयां हो रही हैं, आपका क्या ख्याल? उनके ऊपर साइफर नहीं जा रहे? आपके जो सारा दिन लौंडे लपाड़े बाजवा साहब को सारा दिन लताड़ते हैं, आपका क्या ख्याल है? इनको नहीं पता? तो क्या रिस्पेक्ट देंगे आपको? क्या डीलें आपके साथ करेंगे? वो क्या डीलें करेंगे? आप उनको किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? उनको कन्विंस किस तरह करेंगे भाई? हर चीज की वो गारंटी मांगते हैं। आप ये डील करते हैं, who's gonna guarantee it? जब आप स्टेबल ही नहीं है। मैंने जिस तरह अर्ज किया था, आप रिलेशनशिप ठीक करें, लेकिन इमरजेंसी रूम से बाहर निकल के करें। पहले ब्लीडिंग अपनी बंद करें, अपना होमवर्क करें। सबसे बड़ी बात तो ये है, दुनिया के साथ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ना खाने को चीज हो ना पीने को हो। आप जहां जाए, शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा, मैं जिधर फोन करता हूं समय पैसे मांगना आ गए। भारत में लोग क्या सोचते होंगे इस वक्त कि एक आर्मी के अपॉइंटमेंट की बेस पर एक कंट्री जाम हो गया। इज इट फेयर विद द कंट्री? लेकिन उसमें देखें चीमा साहब, चले कोई नहीं, ये तो फिर एक रोज का मामला है। वो कहते हैं ना, ये तो आज की कोई नई बात तो है नहीं ना चीमा साहब। उसकी वजह ये तो ये 75 साल के ड्रामे हैं। ये 75 साल से यही हो रहा है। क्या होगा? बड़ी कोई कल कुछ भी हो, सिर्फ अखबार की सुर्खी बनेगी। पीपल हैव इम्यून्ड, वो इम्यून्ड हो चुके। ऐसे ही वो बिल्कुल इम्यून्ड हो चुके। एक कुछ हो जाए, सुबह कुछ भी हो जाए, चाहे वो बंदा जो हैकर बैठा है वो, मैं कहता हूं टोटे चला दे सुबह, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं। बल्कि लोग तो कह रहे, बातें कर रहे हैं कि पता नहीं किस तरह की वीडियोस पहले ही मौजूद है, लेकिन क्या क्या फर्क पड़ता है? आज वो कहते मैं शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं कि ये उन्होंने निकाली है। शुक्र है, कहते हैं साइफर तो था ना भाई, साइफर तो था ना, क्या फर्क पड़ता है? और शुक्र है ये रिलीज कर दी शहबाज शरीफ ने, ये हमें साइड में मशकूर हूं उसका। वो कहता है साइफर भी लीक करो जी, ये देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताहिर साहब। थोड़ी सी बात अमरीकी सियासत पे कर लें। आप देख रहे हैं कि रशिया ने, वो पुतिन साहब कह रहे हैं कि जो प्रो रशियन अथॉरिटीज हैं डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, खेरसोन और एक और एरिया ज़पोरिज़िया के नाम से, वहां पे एक जो वोट हुआ है और उस वोट में उन लोगों ने कहा है कि हम रशिया के साथ जो है वो एक रेफरेंडम हुआ और एनेक्सेशन वो करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ये वेस्ट का फेलियर है? वेस्टर्न लेड से जो कोलिशन इसके ऊपर काम कर रहा है तो उसका फेलियर है? रशिया मजीद अग्रेसिव हो रहा है और आगे से विंटर आ रही है, यूरोप को सारी गैस सप्लाई बंद है। कभी वो कहते हैं वहां से वो गैस चो गई है, कभी कह रहे हैं वहां से गैस चो गई है। तो आप क्या देखते हैं, ये वेस्ट को कितना बड़ा सेटबैक है और वॉशिंगटन में इसको कैसे देखा जा रहा है इतना? और मैं बहुत सारे यूरोपियंस को मिला हूँ रिसेंटली, उन्होंने कहा जितना पैसा यूरोप बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहा है, जो गरीब मुल्क हैं यूरोप के वो बड़े परेशान है कि हमारा पैसा भी उधर जा रहा है और इससे निकलना कुछ भी नहीं। तो हाउ डू यू सी दिस नेक्सेशन सर? 2-3 चीजें इसमें बताऊंगा। इसमें वेस्ट की नहीं है नाकामी, इसमें अमेरिका की नाकामी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बैकफुट पर आज नहीं है, पिछले 10 साल से। 10 साल से इनके ब्लंडर सीरिया के, इनका ब्लंडर लीबिया के में, इनका ब्लंडर अफगानिस्तान में।
इनके ये सारे ब्लंडर हैं, इज अ फ्लेवर ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। और आज जो है ये जो खासकर इस वक्त रशिया कर रहा है, मैं दो चार चीजें आपको अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो रशिया सिर्फ उन जगहों पे गया था यूक्रेन में जहां के लोग सिंपथाइजर विद रशिया, दे वर रशियन स्पीकिंग लैंग्वेज भी इनकी बोलते थे, और दे वर सिंपथाइजर, दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ रशिया। एक तो वहां गया वो रशिया, और दूसरा उसने अपने वार में जो अहदाफ थे उसके, उसने जो टारगेट्स थे, ही हैज अचीव्ड इट, गेन्ड इट। तीसरी बात इसमें ये बताऊंगा कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसीज और इनका ड्रामा ऑफ सैंक्शंस एंड एम्बार्गोज कंप्लीटली बैकफायर्ड देम। रूबल इज द हाईएस्ट वेल परफॉर्म्ड करेंसी ऑफ दिस ईयर, रूबल। और इनकी सैंक्शंस बिल्कुल काम नहीं की। भारत ने, सऊदी अरेबिया ने, कई ममालिक ने खुल खुला के वहां से तेल लिया, बल्कि उसको रिफाइन करके आगे बेचा, और रशिया ने उसके ऊपर बहुत पैसा बनाया। तो ये ओरिजिनल इज नॉट अ फ्लेवर ऑफ यूरोप। यूरोप के तो छोटे छोटे मुल्क हैं, बेचारे चीं चीं करते हैं, ना उनकी फौजें हैं अपनी, ना उनका कुछ है, ना तोपें ना बंदूकें हैं। उन्होंने क्या करना है? ये कि नेटो का ड्रामा है, उन्होंने रचा रखा है अमेरिकनों ने। और वो छोटे छोटे मुल्क हैं, वो उनकी चीखें निकल रही, उनकी इन्होंने पाइपलाइन, ये वही पाइपलाइन है जिसको बराक हुसैन ओबामा ने इंडोर्स किया था। अपनी पाइपलाइन यहां बंद कर दी थी, उनकी पाइपलाइन के हक में था। आज वही पाइपलाइन चोक कर रहा है रशिया, और जो यूरोप है वो राशनिंग पे जा रहा है गैस की। तो ये दर हकीकत, तभी तो मैं ये पहले जो अपनी तमहीद में, अपने बिगिनिंग में भी मैंने कहा था कि पेट्रोल के पैसे जाया करने हैं। ये बेचारे तो खुद अपने हालात इनके खराब इतने ज्यादा है। आप यहां आप डेली बेस पे देखें, आप तो आजकल यहीं पे हैं, आप देखें यहाँ पे तो कारोबार बंद हो चुके हैं। यहाँ पे तो कारोबार ही नहीं खुल, रेस्टोरेंट, कई होटल ऐसे हैं जो बंद हुए हैं, अभी तक खुले ही नहीं है। एयरलाइनें बंद हो रही हैं, और के लोग काम के लिए मिल ही नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि अभी तक घरों को बिठा के खिलाया जा रहा है, जिस तरह सोशलिस्ट मुल्कों में होता है। 7 ट्रिलियन इन्होंने डॉलर छाप के मार्केट में फेंका है, 3 ट्रिलियन का फ्रॉड हो गया। गाड़ियां नहीं मिलती हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप ऑर्डर करें, पहले बुक करनी पड़ती चीजें, बुक करनी पड़ती। बल्कि और इन सर्कमस्टांसिस में अब रशिया जो है वो सक्सेसफुल रहा है। बल्कि जो नया अलायंस बन चुका है इस वक्त चाइना का और रशिया का, और वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इट्स अ बिग थ्रेट नॉट ओनली फॉर अमेरिका, इट्स अ बिग थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। और इसमें इसको कैश कराएगा भारत। वो किस तरह कि वो चाइना की दुश्मनी ना सिर्फ अमेरिका को बेचेगा, वो हर एक को बेचेगा। और दूसरा, एक तो वो तड़का वहां से लगेगा। 3 चीजें मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, विद दोज आर गारंटिंग द कमिंग सक्सेसफुल डे फॉर भारत। वो क्या है? पहला उसका तो ये मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहा है जो भारत 2 साल के लिए। उसके बाद G20 का 1 साल के लिए वहां जा रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे अमेरिकन बिग कंपनीज के सीईओ भारतीय निजाद हैं, वो सारा चाइना से अपना कारोबार निकाल के ले जाएंगे भारत में। सो भारत इज गोना बिकम मोर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियली, और टेक्नोलॉजी उनके पास है, और दे विल सप्रेस द हूएवर कम्स अगेंस्ट देम। ये मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत राइजिंग कंप्लीटली, और दे आर ऑन स्टेरॉइड। मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट इज द ओनली मूवमेंट जो दुनिया में चली है, जो अभी तक अपनी जगह पर खड़ी है और कामयाबी से चल रही है। चाहे आप उसको पर्सनली पसंद करें ना करें, चाहे आप हिंदुत्वा का शोर डालें, चाहे जो मर्जी करें, बट द फैक्ट्स आर कि he has put the India on steroids to perform good and they are doing it. अब मैं उसकी मिसाल दूंगा, भारत, उन्होंने रशिया के साथ डील की रुपयों में फार्मास्यूटिकल में मोनोपोली है उनकी। और दूसरा और जिस तरीके, और उन्होंने अपना जो पिछले दिनों शिप कैरियर लॉन्च किया, और कई चीजें कर रहे हैं जो दे आर कमिंग वेरी सक्सेसफुल इन इट। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली दूसरी दुनिया जो है, मेरा ख्याल है इंक्लूडिंग अमेरिका, इज अंडर परफॉर्मिंग। मैंने एक मिसाल दी थी शायद आज से महीना पहले, इलान मस्क है, उसने एक आर्टिकल में किसी के साथ इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था, माई प्लांट्स इन चाइना दे आर रनिंग 24/7 एंड अमेरिकन्स दे आर ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूजेस टू कम टू वर्क। सो हाउ कैन यू कम्पीट? हाउ द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ अमेरिकन्स विल कम्पीट? और दैट्स ट्रू है। आज भी फेडरल गवर्नमेंट सारी घरों से बैठ के काम कर रहे हैं। काम उन्होंने क्या करना है? सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते हैं या वो marijuana स्मोक करते हैं। और दूसरा ये कि आजकल सारा घरों में चेक जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बंद है। आप कॉल करके देख लें किसी डिपार्टमेंट में, या तो फोन उठाया नहीं जाता, उठाते हैं तो आगे से बदतमीजी करते हैं। एयरलाइन में चले, आपकी एयर होस्टेस आपको फैसिलिटेट नहीं करेगी, बदतमीजी करेगी। वो खुद कहते हैं कि वी आर हियर टू इन्फोर्स लॉ, वी आर नॉट हियर टू सर्व यू।
This is what the America is about, then God bless you, matter of fact. And this is what is happening right now. They have forgotten. According to the human nature, this is what my research is. If you do anything for 21 days, it becomes your habit. And Americans, they are sitting home since last 2 years. They have forgotten what is the work called. जॉब किसको कहते हैं, काम किसको कहते हैं, they भूल चुके हैं. लेकिन ये कि अगर रवश इसी तरह चलती रही तो फिर someone else will lead the world instead of